जय माता दी। चैत्र नवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है दोस्तों, जो देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित है। यह त्योहार बसंत ऋतु में मनाया जाता है, इसलिए इसे बसंत नवरात्रि भी कहा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, देवी पूजा, दुर्गा जी की पूजा। चैत्र नवरात्रि में भक्त देवी दुर्गा मैया के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत। हाँ जी दोस्तों, नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। दोस्तों, माना जाता है कि देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके पृथ्वी को बुराई से बचाया था। नए साल की शुरुआत। चैत्र नवरात्रि हिंदू नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्योहार नई शुरुआत, आशा और समृद्धि का भी प्रतीक है। देवी शक्ति का आह्वान। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान भक्त देवी शक्ति का आह्वान करते हैं और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि कब मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और 9 दिनों तक चलती है। चैत्र नवरात्रि का क्या महत्व है, क्यों इस चैत्र नवरात्रि में लोग व्रत रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे क्या कारण है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों, नंबर 1, महिषासुर का वध। दोस्तों, मान्यता है कि इस दौरान माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नंबर 2, भगवान राम की पूजा। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले माँ दुर्गा की पूजा की थी, इसलिए यह त्योहार भगवान राम की शक्ति और भक्ति का भी प्रतीक है। नंबर 3, ब्रह्मा जी की सलाह। ब्रह्मा जी ने भगवान राम को देवी दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी और ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक चंडी देवी की उपासना और पाठ भी किया था। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि करने के पीछे क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, यह त्योहार आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति प्रदान करता है। यह त्योहार नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है और सकारात्मकता को हमारी तरफ खींचता है। यह त्योहार परिवार और समाज को एक साथ मिलाता है। यह त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में माता रानी की स्थापना कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एक स्वच्छ और शांत स्थान का चयन करना है। जहाँ पर माता रानी की स्थापना करना चाहते हैं, वो स्थान हमें रखना है। उसके बाद एक चौकी या वेदी वहीं पर स्थापित करनी है और उसे लाल कपड़े से ढक देना है। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा देना है। दोस्तों, माता की मूर्ति या तस्वीर को चौकी के ऊपर स्थापित करें। उसके बाद कलश स्थापित करें और उसमें गंगा जल, सुपारी, सिक्का और दूर्वा घास डालें। दोस्तों, इसके बाद दीपक और धूप जलाएं। माता को फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता की पूजा करें और आरती गाएं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि कब मनाई जाती है। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9वीं तक मनाई जाती है। ये हर साल में 2 नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। एक नवरात्रि का पर्व चैत्र महीने में तो दूसरा कार्तिक मास में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि कैसे मनाई जाती है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। भक्त व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा की आरती और भजन गाते हैं। कुछ लोग कन्या पूजन भी करते हैं, जिनमें 9 छोटी
लड़कियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी मनाई जाती है, जो भगवान राम के जन्म का प्रतीक है। यहाँ कुछ हम अतिरिक्त जानकारी भी आपको बता रहे हैं, जैसे कि नवरात्रि के दौरान लोग सात्विक भोजन करते हैं और तामसिक भोजन से परहेज करते हैं। कुछ लोग नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। नवरात्रि के दौरान माँ 9 दिनों के लिए धरती लोक पर आती है और अपने भक्तों की प्रार्थना सुनती है। तो दोस्तों, नवरात्रि का व्रत देवी दुर्गा की पूजा और 9 दिनों तक चलने वाला एक त्योहार है। इस दौरान भक्त देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और भक्त व्रत भी रखते हैं। नवरात्रि के व्रत में कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन भी किया जाता है, जबकि कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज किया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में कई बार ये रहता है कि हम क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या हमें परहेज रखना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं, नवरात्रि में हम क्या क्या खाएं। फल, सभी प्रकार के फल जैसे कि सेब, केला, अनार, अंगूर और पपीता नवरात्रि के व्रत में खा सकते हैं। सब्जियां, आलू, शकरकंद, कद्दू, लौकी और खीरा जैसी सब्जियां खाई जा सकती हैं। डेयरी उत्पाद, दूध, दही, पनीर और माखन जैसे डेयरी उत्पाद भी व्रत में खाए जा सकते हैं। सूखे मेवे, काजू, बादाम, अखरोट और किशमिश जैसे सूखे मेवे भी व्रत में ऊर्जा प्रदान करते हैं। साबूदाना, साबूदाना खिचड़ी या साबूदाना वड़ा व्रत में खाया जा सकता है। कट्टू का आटा, कुट्टू के आटे की पूरी या फिर कचौरी व्रत में खाई जा सकती है। सिंघाड़े का आटा, सिंघाड़े के आटे की रोटी या हलवा भी व्रत में खा सकते हैं। मखाना, मखाना की खीर या मखाना नमकीन व्रत में खाया जा सकता है। सेंधा नमक, व्रत में सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। मसाले, जीरा, काली मिर्च, हरी इलायची, दालचीनी और अजवाइन जैसे मसालों का प्रयोग भी किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नवरात्रि व्रत में परहेज किए जाने वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, अनाज, चावल, गेहूं और दालें जैसे अनाज व्रत में नहीं खाए जाते हैं। प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना जाता है, इसलिए इनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। मांसाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन पूरी तरह से वर्जित है। शराब और धूम्रपान, शराब और धूम्रपान से भी परहेज करना चाहिए। सामान्य नमक, व्रत में सामान्य नमक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कुछ सब्जियां जैसे कि बैंगन, फूल गोभी और पत्ता गोभी से भी परहेज किया जाता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, देवी दुर्गा की पूजा करें। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करें। इससे माँ दुर्गा के 9 रूप बहुत ही जल्द प्रसन्न होंगे और हमें मनचाहा फल प्राप्त होगा। उपवास रखें, नवरात्रि के दौरान उपवास रखें और केवल फल और सात्विक भोजन का ही सेवन करें। इससे भी माँ का आशीर्वाद हमें बहुत ही जल्द प्राप्त होता है। मंत्रों का जाप करें। ओम, ऐं, ह्रीं, क्लीं चामुंडे विच जैसे मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। देवी दुर्गा के भजन गाएं, देवी दुर्गा के भजन गाएं और आरती भी गा सकते हैं। दान करें, गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान दें। साफ सफाई रखें, अपने घर और पूजा स्थान को हमेशा साफ करें। सकारात्मक रहें, नकारात्मक विचारों से बचें और सकारात्मक बने रहें। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत देवी दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने का एक तरीका है। यह एक ऐसा समय है जब आप अपने मन और शरीर को शुद्ध कर सकते हैं और देवी दुर्गा का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। उन्हें नव दुर्गा भी कहा जाता है। दोस्तों, ये 9 रूप कौन कौन से हैं, चलिए बात कर लेते हैं। नंबर 1, शैलपुत्री। यह माँ दुर्गा का पहला स्वरूप है।
इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। नवरात्रि से पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। नंबर 2, ब्रह्मचारिणी। यह माँ दुर्गा का दूसरा रूप है। यह ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी है। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। नंबर 3, चंद्रघंटा। यह माँ दुर्गा का तीसरा रूप है। यह शांति, समृद्धि का प्रतीक है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। नंबर 4, कुष्मांडा। यह माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है। इन्हें ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी माना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा की जाती है। नंबर 5, स्कंद माता। यह माँ दुर्गा का पांचवा रूप है। यह कार्तिकेय स्कंद की माता है। नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा की जाती है। नंबर 6, कात्यायनी। यह माँ दुर्गा का छठा स्वरूप है। इन्हें महिषासुर का वध करने वाली देवी भी माना जाता है। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा की जाती है। नंबर 7, कालरात्रि। यह माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है। यह बुराई का नाश करने वाली देवी है। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा की जाती है। नंबर 8, महागौरी। यह माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है। यह शांति और पवित्रता का प्रतीक है। नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। नंबर 9, सिद्धिदात्री। यह माँ दुर्गा का 9वां रूप है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, पूजा का क्या महत्व है? नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार हमें नारी शक्ति का सम्मान करना सिखाता है। नवरात्रि के दौरान भक्त माँ दुर्गा से आशीर्वाद मांगते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत और उपवास भी रखते हैं। तो दोस्तों, देवी दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतिनिधित्व करती है। उनके 9 रूप, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है, विभिन्न शक्तियों और गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नवरात्रि का पर्व आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आत्मशुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के संचार का समय है। देवी के 9 रूपों की पूजा करने से भक्त अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करते हैं और सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में प्रत्येक दिन देवी के एक रूप की पूजा की जाती है। यह पूजा विभिन्न रूपों के माध्यम से देवी के विभिन्न गुणों और शक्तियों का सम्मान करने का एक तरीका है। दोस्तों, नवरात्रि एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व है, जो भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। यह पर्व सामाजिक एकता और संवाद को बढ़ावा देता है। दोस्तों, शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, जो कि स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक है। दोस्तों, ब्रह्मचारिणी तपस्या और त्याग की प्रतिमूर्ति है, जो ज्ञान और वैराग्य का प्रतिनिधित्व करती है। चंद्रघंटा शांति और समृद्धि की देवी है, जो भय और संकटों से मुक्ति दिलाती है। कुष्मांडा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली देवी है, जो कि सृजन और ऊर्जा का प्रतीक है। स्कंद माता कार्तिकेय की माता है, जो मातृत्व और प्रेम का प्रतीक है। कात्यायनी महिषासुर का वध करने वाली देवी है, जो शक्ति और विजय का प्रतिनिधित्व करती है। कालरात्रि अंधकार को दूर करने वाली देवी है, जो कि भय और नकारात्मकता का नाश करती है। महागौरी शांति और पवित्रता की देवी है, जो क्षमा और करुणा का प्रतीक है। सिद्धिदात्री सभी देवी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी है, जो पूर्णता और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, नवरात्रि में हम सब लोग जो बोते हैं, दोस्तों ये सबके मन में आता होगा कि नवरात्रि में हम जो क्यों बोते हैं। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि नवरात्रि में जो बोने का विशेष महत्व है, जो कई कारणों से जुड़ा हुआ है। नंबर 1, अन्नपूर्णा का प्रतीक।
जौ को अन्नपूर्णा देवी का प्रतीक माना जाता है, जो अन्न और समृद्धि की देवी है। नवरात्रि में जौ बोने से घर में अन्न और धन की वृद्धि होती है, इसलिए जौ बोया जाता है। नंबर 2, सृजन और उर्वरता का प्रतीक। जौ का उगना सृष्टि के चक्र और उर्वरता का प्रतीक है। यह नई शुरुआत और विकास का भी संदेश देता है। नंबर 3, शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक। जौ को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। नवरात्रि में जौ बोने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, देवी का दुर्गा का आशीर्वाद। माना जाता है कि जौ बोने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। नंबर 5, भविष्य का संकेत। जौ के अंकुरण की स्थिति से भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। यदि अंकुर हरे और घने होते हैं तो यह शुभ संकेत माना जाता है। धरती माता का सम्मान। जौ बोने से धरती माता के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है, जो हमें अन्न प्रदान करती है। नंबर 7, कृषि और प्रकृति का उत्सव। नवरात्रि का पर्व कृषि और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जौ बोने से कृषि के महत्व को दर्शाया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार नवरात्रि में जौ बोना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। माता रानी की ज्योति नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक अखंड जलाई जाती है, जिसे अखंड ज्योति भी कहते हैं। इसे माँ दुर्गा की आराधना के लिए जलाया जाता है और इसका धार्मिक महत्व है। माता रानी की ज्योत जलाने के क्या क्या महत्व है दोस्तों? सकारात्मकता और शांति। मान्यता है कि अखंड ज्योति जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह घर के वातावरण को शुद्ध और शांत बनाए रखने में मदद करता है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद। अखंड ज्योति को माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इसे जलाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। मनोकामना पूर्ति। कई भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अखंड ज्योति जलाते हैं। मान्यता है कि माँ दुर्गा उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करती है और उन्हें आशीर्वाद देती है। परिवार की समृद्धि। अखंड ज्योति को परिवार की सुख समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। यह घर में सौभाग्य और खुशहाली लाने में भी मदद करता है। माता रानी की ज्योति जलाने के क्या क्या नियम हैं? शुद्धता। अखंड ज्योति जलाने के लिए हमें हमेशा शुद्ध घी या तेल का ही उपयोग करना चाहिए। दीपक और बाती भी साफ और शुद्ध होने चाहिए। दिशा। अखंड ज्योति को हमेशा पूर्व दक्षिण दिशा या फिर आग्नेय कोण में ही जलाना चाहिए। दोस्तों, कौन सी दिशा हमें देखनी चाहिए? वो है ज्योति के लिए, जो अखंड ज्योति हम जलाते हैं उसके लिए हमें पूर्व दक्षिण दिशा या फिर आग्नेय कोण में ही जलाना चाहिए। सुरक्षा। अखंड ज्योति को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, जहां वह बुझ न सके। इसे बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। निरंतरता। अखंड ज्योति को 9 दिनों तक लगातार जलाए रखना चाहिए। इसे बुझने से बचाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। बाती। अखंड ज्योति के लिए रुई की बाती को कलावे से बनाया जाता है और यह काफ़ी लंबी होती है, ताकि ज्योति को लंबे समय तक जलने में मदद मिल सके। दीपक। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाना अच्छा माना जाता है। अखंड ज्योति बुझ जाए तो क्या करें? यदि अखंड ज्योति किसी कारण से बुझ जाती है तो माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करें। तुरंत ही एक और दीपक जलाकर अखंड ज्योति को फिर से जला सकते हैं। दोस्तों, माता रानी को सुहाग की चुनरी, बिंदी, चूड़ी और अन्य श्रृंगार सामग्री अर्पित करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। दोस्तों, माता रानी को सुहाग सामग्री अर्पित करने से हमें क्या क्या फ़ायदे प्राप्त होते हैं? तो नंबर 1, सुहाग की रक्षा। दोस्तों, मान्यता है कि माता रानी को सुहाग सामग्री अर्पित करने से
विवाहित महिलाओं का सुहाग सुरक्षित रहता है और उनके पति की लंबी आयु होती है। यह भी माना जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि भी बनी रहती है। नंबर 2, मनोकामना पूर्ति। अविवाहित लड़कियां भी अच्छे वर की कामना से माता रानी को सुहाग सामग्री अर्पित करती हैं। कुछ लोग पारिवारिक सुख शांति और समृद्धि के लिए भी यह अर्पित करते हैं। नंबर 3, श्रद्धा और भक्ति। माता रानी को सुहाग सामग्री अर्पित करना उनकी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। यह एक तरह से उन्हें सम्मान और आदर देने का तरीका है। नंबर 4, सांस्कृतिक महत्व। यह परंपरा भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और पीढ़ियों से चली आ रही है। नवरात्रि के दौरान इसका विशेष महत्व होता है। दोस्तों, सुहाग सामग्री अर्पित करने के क्या क्या लाभ या फायदे होते हैं? वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। इसलिए माता रानी को सुहाग की सभी सामग्री जैसे चुनरी, चूड़ी, बिंदी आदि अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों, माता रानी की चौकी स्थापित करना नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह देवी के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि भी आती है। माता रानी की चौकी स्थापित करने का क्या महत्व है? तो नंबर 1, देवी का आह्वान। चौकी स्थापित करना देवी दुर्गा का आह्वान करने और उन्हें अपने घर में आमंत्रित करने का एक तरीका है। नंबर 2, सकारात्मक ऊर्जा। दोस्तों, यह माना जाता है कि चौकी स्थापित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 3, आशीर्वाद और सुरक्षा। देवी दुर्गा की पूजा करने से उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, जो परिवार के सभी बुराइयों से बचाता है और समृद्धि लाता है। दोस्तों, इससे हमारे घर में जो भी बुराइयां आने वाली है या फिर जो भी परेशानियां आने वाली है, उससे हमें माता रानी बचा लेती है और हमारे घर में सुख शांति लाती है। नंबर 4, भक्ति और श्रद्धा। चौकी स्थापित करना देवी के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा व्यक्त करने का एक तरीका है। दोस्तों, माता रानी की चौकी कैसे स्थापित करें? तो नंबर 1, स्थान का चयन। चौकी स्थापित करने के लिए घर में एक साफ और शांत स्थान चुनें। पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में सबसे शुभ माना जाता है, उसी दिशा में माता रानी की चौकी स्थापित करें। चौकी की स्थापना, एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी के केंद्र में देवी दुर्गा की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करें। नंबर 3, सजावट। चौकी को फूलों, दीपों और अन्य सजावटी वस्तुओं से सजाएं। ताजे फूल और आम के पत्तों का उपयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 4, कलश स्थापना। चौकी के पास एक कलश स्थापित करें जो जल, नारियल और आम के पत्तों से भरा हुआ हो। पूजा सामग्री। नंबर 5, धूप, दीप, अगरबत्ती, फल, मिठाई और अन्य पूजा सामग्री भी रखें। पूजा विधि। देवी दुर्गा की पूजा पूर्वक। दोस्तों, देवी दुर्गा की जो पूजा है वो विधि पूर्वक की जानी चाहिए। मंत्रों का जाप करें और उनकी आरती गाएं। नंबर 7, अखंड ज्योति। यदि संभव हो तो 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाए रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 8, स्वच्छता। चौकी और उसके आसपास के क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रखें। दोस्तों, माता रानी की चौकी स्थापित करते समय अपनी श्रद्धा और भक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। यह देवी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और उनके प्रत्येक दिन एक विशेष प्रसाद चढ़ाने का भी
विधान बताया गया है। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि माता के 9 रूपों की पूजा हम 9 दिन करते हैं। वो सारे जो 9 रूप हैं उन्हें अलग अलग 9 दिन प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पहला दिन है शैलपुत्री। पहले दिन माता शैलपुत्री को घी से बनी सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। आप उन्हें सफ़ेद मिठाई, खीर, दूध से बनी कोई भी चीज़ अर्पित कर सकते हैं। नंबर 2 दूसरा दिन है दोस्तों ब्रह्मचारिणी का। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। आप उन्हें चीनी, मिश्री या फिर गुड़ से बनी कोई भी मिठाई अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3 है चंद्रघंटा। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। आप उन्हें दूध, दही, खीर या कोई भी दूध से बनी मिठाई अर्पित कर सकते हैं। नंबर 4 चौथा दिन है कुष्मांडा। चौथे दिन माता कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाया जाता है। नंबर 5 पाँचवा दिन है स्कंद माता। पाँचवें दिन माता स्कंद माता को फलों का भोग लगाया जाता है। नंबर 6 छठवां दिन है माँ कात्यायनी। छठवें दिन माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है। नंबर 7 सातवां दिन है माँ कालरात्रि। सातवें दिन माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। नंबर 8 आठवां दिन है महागौरी। आठवें दिन माता महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। नंबर 9 सिद्धिदात्री। दोस्तों, 9वें दिन माता सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि माता के 9 स्वरूप हैं और उन 9 रूपों को अलग अलग 9 दिनों तक आप भोग लगा सकते हैं और माता रानी को प्रसन्न करके अपना मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कन्या पूजन। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। आमतौर पर अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं को देवी के 9 रूपों का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उन्हें उपहार और दक्षिणा भी दी जाती है। आप नवरात्रि के किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी के दिन इसका विशेष महत्व है। कन्या पूजन करने से माता रानी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। दोस्तों, माता दुर्गा के कई रूपों ने राक्षसों का वध किया है, लेकिन महिषासुरमर्दिनी की कथा सबसे प्रचलित है। तो आज हम बात करेंगे महिषासुरमर्दिनी की कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने अपनी तपस्या से देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवताओं की प्रार्थना पर माँ दुर्गा प्रकट हुई। उन्हें सभी देवताओं की शक्तियों से बनाया गया था और उन्हें महिषासुर का वध करने का कार्य सौंपा गया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। महिषासुर ने अपने रूप बदलते हुए माँ दुर्गा को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन माँ दुर्गा ने हर बार उसके छल को विफल कर दिया था। दोस्तों, अंत में 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। महिषासुर मर्दिनी के रूप में माँ दुर्गा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति बुराई के पास हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। दोस्तों, महिषासुर को मारने के कारण ही माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। दोस्तों, यह कथा नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से सुनाई जाती है और माँ दुर्गा की शक्ति और साहस का प्रतीक है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि नवरात्रि के 9 दिन माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 9 दिन माता को अलग अलग भोग भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। ये प्रसाद आप मनचाहा भी चढ़ा सकते हैं और माता के स्वरूप के अनुसार भी चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों,
आज हमने आपको हर एक बातें इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी बात समझ में नहीं आई और आप माता रानी के नवरात्रि के बारे में और क्या-क्या जानना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको कुछ अलग से कुछ और पूछना है या फिर कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उसी बात के बारे में, उसी के महत्व के बारे में आपको एक और वीडियो बनाकर देंगे, जिसके माध्यम से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि माता रानी के 9 स्वरूपों ने कैसे राक्षसों का वध किया था और हमें उन राक्षसों से बचाया था। सभी देवताओं को उन राक्षसों से बचाकर कैसे माता रानी ने उन राक्षसों का वध किया था। तो दोस्तों, माता रानी की महिमा का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। माता रानी के सभी 9 के 9 स्वरूप बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास हैं। इन सभी की पूजा करने से हमें मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और जो भी घर में ग्रह क्लेश चल रही हैं वो भी नष्ट हो सकती हैं और माता रानी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सकता है। घर में सुख समृद्धि और शांति आ सकती है, क्योंकि यह नकारात्मकता को दूर करता है और सकारात्मकता को खींचता है। इसलिए माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा नवरात्रि में की जाती है। तो दोस्तों, नवरात्रि में महिषासुरमर्दिनी के अलावा माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों और राक्षसों के वध की कई कथाएं और भी प्रचलित हैं, जैसे कि शुंभ निशुंभ वध। शुंभ निशुंभ दोनों का नाम हमने सुना है। 2 शक्तिशाली असुर थे जिन्होंने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। देवताओं की प्रार्थना पर माँ दुर्गा ने चंडी का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध किया। यह कथा माँ दुर्गा की शक्ति और साहस का प्रतीक है। एक कथा है दोस्तों मधुकेटभ की। तो मधुकेटभ वध। मधुकेटभ 2 असुर थे जो भगवान विष्णु के कानों से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा को मारने का प्रयास किया था, लेकिन माँ दुर्गा ने उन्हें रोका और उनका वध किया। यह कथा माँ दुर्गा की रक्षात्मक शक्ति का प्रतीक है। एक और कथा दोस्तों वो है चंड और मुंड की। चंड मुंड वध। चंड और मुंड शुंभ निशुंभ के सेनापति थे। माँ दुर्गा ने काली का रूप धारण किया और चंड मुंड का वध किया। यह कथा माँ दुर्गा के क्रोध और शक्ति का प्रतीक है। दुर्गमासुर का वध। दुर्गमासुर राक्षस ने अपनी तपस्या से देवताओं को पराजित कर दिया था। माँ दुर्गा ने दुर्गमासुर का वध करके देवताओं को बचाया। इसी कारण से माँ दुर्गा को दुर्गा कहा जाता है। रक्त बीज का वध। रक्त बीज एक ऐसा राक्षस था जिसके रक्त की हर एक बूंद से एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता था। माँ दुर्गा ने काली का रूप धारण किया और रक्त बीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया, जिससे उसका वध हो गया। यह कथा माँ दुर्गा की चतुराई और शक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बहुत सारी प्रचलित कथाएं बताई हैं, जिन्हें नवरात्रि के दौरान सुनने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और हमें माँ दुर्गा पर विश्वास हो जाता है हमारे विजय कि हम अपने जीवन में विजय प्राप्त कैसे करें। विजय प्राप्ति के रास्ते मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा हमने घट स्थापना, माता की चौकी, माँ की स्थापना और माँ का आह्वान कैसे करें, सारी बातें बताई हैं। माँ का उपवास कैसे रखें, 9 दिनों में व्रत कैसे रखें, माँ की महिमा के गुणगान किए हैं और हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक बातें बता दी है, जो कि आप इसे पूरा देखकर जान सकते हैं। दोस्तों, आज नवरात्रि स्थापना के दिन अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो सकती है।
दोस्तों आज के दिन माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और कमेंट में आप जय माता दी ज़रूर लिखें या माता के किसी भी एक स्वरूप का नाम ज़रूर लिखें जो भी आपको याद हो। तो दोस्तों इससे माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और बहुत ही जल्द आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। दोस्तों यह वीडियो हम आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सारी की सारी बातें बता दी हैं कि नवरात्रि कब से शुरू की जाती है, नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं, नवरात्रि के क्या महत्व है, नवरात्रि मनाने के पीछे क्या क्या पौराणिक कथाएं हैं, नवरात्रि के क्या क्या फ़ायदे हैं, नवरात्रि व्रत में क्या क्या हम खा सकते हैं और क्या क्या हम नहीं खा सकते हैं, नवरात्रि में घट स्थापना कैसे करें, नवरात्रि में जौ क्यों बोए जाते हैं, जौ को कैसे बोएं, माता की चौकी कैसे लगाएं, माता की चौकी क्यों लगाई जाती है, माता की चौकी किस दिशा में लगाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको शुरू से लेकर अंत समय तक की सारी बातें बता दी हैं। अब आप बताएं कि हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी। आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और दोस्तों माता रानी को आज के दिन आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक लाल चुनरी ज़रूर चढ़ाएं। जब भी आप माता रानी की चौकी लगाएं उस पे माता रानी की तस्वीर लगाएं और तस्वीर या फ़ोटो के ऊपर एक चुनरी ज़रूर स्थापित करें। इससे माता रानी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है और हमें मनचाहा आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो और आप सबके घर में माता रानी खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। दोस्तों माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।